अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी अपनों के ज़ख्म परायों के मरहम के एपिसोड 7 की तरफ। अदनान अब मेहंदी को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपनी मोहब्बत को दोस्ती की शक्ल देना ही ठीक समझा था। मेहंदी, मैं तुम्हें कभी किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। अदनान, आप किन सोचों में गुम हो? देखो मोहसिन कितने मज़े से काका के साथ खेल रहा है। पता है अदनान, इस तरह से बच्चों को खेलते देखती हूँ तो मेरा मन भी बच्चा बन जाने को करता है। मेहंदी मोहसिन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कह रही थी। मेहंदी, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, तुम उनके साथ तो खेलती होगी। हाँ हाँ, खेलती हूँ। अदनान के इस सवाल से ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल चीर कर रख दिया हो। मेहंदी ने फिर एक झूठ बोला था। बिस्तर पर लेटे काफ़ी वक्त हो गया था, लेकिन नींद कहीं खो गई थी। आज गुजरा वक्त फिर सामने था, मंजिल सामने थी, लेकिन मैं मंजिल पर पहुंचकर भी खाली हाथ रहा। मेहंदी, तुमने शादी कर ली, मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? अदनान बिस्तर पर लेटे लेटे अपने आप से सवाल कर रहा था और यादों के सैलाब में डूबा हुआ था। इधर मेहंदी का भी यही हाल था। मैं अदनान को अब भी उतनी ही मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो अब शादीशुदा है। मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं अपने दिल के हाथों बेबस हो गई तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। इससे एक हंसती खेलती फैमिली बर्बाद हो जाएगी। मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। अगर हम लोग यूं ही मिलते रहे तो मेरी सच्चाई अदनान को पता चल जाएगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पूरी रात मेहंदी अदनान की यादों में घिरी रही। न जाने कब सुबह हो गई। काका, मेहंदी कहाँ है? कहीं दिखी नहीं आज। हाँ काका, आंटी जी कहाँ हैं? बुलाओ ना उनको। अदनान और मोहसिन कुर्सी पर बैठते हुए काका से कह रहे थे। पता नहीं बेटा, आज बहुत सुबह मेहंदी बिटिया ना जाने कहाँ चली गई। मैंने उनसे पूछा कि बिटिया कहाँ जा रही हो, तो कहने लगी कि मेरा ऑफिस का काम ख़त्म हो चुका है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। काका पौधों में पानी डालते हुए कह रहे थे। काका, क्या मेहंदी ने इससे पहले जाने का कहा था कि उसका सारा काम ख़त्म हो गया है? नहीं बेटा, कल सुबह ही तो कह रही थी कि अभी काम होने में 15-20 दिन और लगेंगे। कल शाम से ही कुछ परेशान थीं। आपके जाने के बाद तो उन्होंने रात को खाना भी नहीं खाया, ना सुबह नाश्ता किया। काका, और कुछ मेहंदी के बारे में बता सकते हैं? अदनान बड़ी फिक्रमंदी से पूछ रहा था। नहीं बेटा, मेहंदी ने मुझे अपने बारे में कभी नहीं बताया, हमेशा उदास रहती थी। यहाँ अभी से पहले जो भी यहाँ ऑफिस के काम से आया, मेहंदी बिटिया उनसे बिल्कुल अलग थी। लेकिन जब से मोहसिन बेटे से दोस्ती हुई थी तब से खुश रहने लगी थी। लेकिन जब भी आप आते तो उसके बाद मेहंदी बिटिया कुछ सोच में गुम रहती थी। मैंने इस बात को बेटा बहुत महसूस किया था। काका अदनान मेहंदी के बारे में बता रहे थे। मैंने सब कुछ पाकर फिर खो दिया। मैं फिर तन्हा हो गया। अदनान का वो जख्म फिर ताज़ा हो गया था जो मेहंदी ने बरसों पहले दिया था। आज से 10 साल पहले भी मेहंदी बिना कुछ बताए ना जाने कहाँ चली गई थी, और बड़ी मुश्किल और तलाश के बाद अचानक मिल भी गई थी, तो आज फिर एक और जख्म दे गई। सोचा था वो ना सही ज़िंदगी में उसके करीब होने का एहसास तो होगा मेरे साथ। या खुदा, तू मेरे और कितने इम्तिहान लेगा? अब मैं और नहीं सह सकता। अगर दोबारा ऐसा ही करना था तो तूने मुझे उससे क्यों मिलवाया? मैंने उसके बिना जीना सीख लिया था। अदनान अपने कमरे में बैठा अपनी सोचों में गुम था। अब्बू, आंटी कहाँ गई? अरे अब्बू, आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, बस यूँ ही। मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, इसीलिए आंखों से आंसू आ रहे हैं। मोहसिन ने अदनान के आंसू पोंछे थे। अदनान ने मोहसिन को गोद में बिठा लिया था। अब्बू, आंटी कहाँ चली गई? पता नहीं बेटा, उन्होंने हमें नहीं बताया। अदनान बच्चे को समझाते हुए कह रहा था। अब आंटी आएंगी तो हम उनसे बात नहीं करेंगे, मोहसिन नाराज़गी दिखाते हुए कह रहा था।
मेहंदी की जुदाई शिद्दत से महसूस हो रही थी। जिस घाव को भरने में इतना वक्त लगा था, आज फिर वो हरा हो गया था। अदनान ये अच्छी तरह जानता था कि वो मेहंदी से आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी 10 साल पहले करता था। शाम का वक्त था। अदनान काका के पास ही बैठा था और मेहंदी के बारे में पूछ रहा था। काका मेहंदी के बारे में हर एक वो बात बता रहे थे जो उन्होंने महसूस की थी। सुनिए, क्या मेहंदी जी यहीं रहती हैं? अदनान से एक लड़की मेहंदी के बारे में पूछ रही थी। वो शादीशुदा लग रही थी। उसका चेहरा बहुत ही पहचाना सा लग रहा था और वो लड़की भी अदनान को बहुत गौर से देख रही थी। इससे पहले अदनान उससे कुछ कहता, वो लड़की ही बोल पड़ी, अरे अदनान भाई आप? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम अमरीन हो। अदनान एकदम अपनी कुर्सी से उठ गया था और अमरीन से बोल रहा था, अमरीन ये लड़की कौन है जो अभी तक बाहर ही खड़ी है? अदनान एक लड़की को गेट के बाहर खड़े देखकर अमरीन से पूछ रहा था, अदनान भाई वो अपनी आशू है। अमरीन ने आशू की तरफ इशारा करते हुए कहा था, अरे तुम इतनी बड़ी हो गई? अदनान उसके करीब गया था और सर पर हाथ रखा था। आशू ने सलाम किया था, क्या आशू तुम्हारी भी शादी हो गई है? अदनान शादीशुदा लड़कियों की जो पहचान थी उन चीज़ों को आशू की कलाइयों में, गले में और पैरों की उंगलियों में देखकर पूछ रहा था। हाँ अदनान भाई, आशू की भी शादी हो गई है। अप्पी ने हम सब पर बहुत मेहनत की है। हमारे लिए उन्होंने बहुत परेशानियाँ उठाई हैं। उन्होंने हम लोगों के पीछे रात को रात नहीं समझा और दिन को दिन नहीं समझा। अमरीन भी अदनान और आशू के पास आ गई थी। अदनान बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। चलो तुम लोग मेरे साथ घर चलो, हम सब वहीं बैठकर सारी बातें करेंगे। अमरीन और आशू दोनों अदनान के साथ उसके घर आ गई थी। तुम लोग फ्रेश हो लो, खाना वाना खा लो, फिर बात करेंगे। अदनान मेहंदी के बारे में हर बात जानना चाहता था। सब लोग टेरेस पर बैठे थे। माहौल में कुछ खामोशी थी। अमरीन, मैं तुम लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ। अदनान ने माहौल की खामोशी तोड़ते हुए अमरीन से कुछ पूछा था। पूछे भाई, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं हर वो बात जानना चाहता हूँ जो तुम लोग मुझे बिना बताए चली गई थी। क्या अमरीन और आशू अदनान को सब सच बता देंगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी अपनों के ज़ख्म परायों के मरहम। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।